कहते हैं लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यह धीरे धीरे उसकी आत्मा को खोखला कर देता है, उसे सही और गलत का फर्क भुला देता है। लेकिन जब इंसान हद से ज्यादा लालची हो जाता है तो किस्मत भी उससे अपना हिसाब बराबर करना जानती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां 3 बहनों का लालच उन्हें ऐसी राह पर ले जाता है जहां सिर्फ धोखा, साजिश और अंधकार है। ये कहानी है ममता, पारो और लाली की, जो अपने सपनों की चमक में यह भूल गई कि जो आग दूसरों के घर जलाने के लिए लगाई जाती है वह कभी कभी खुद के आंगन को भी राख कर देती है। तो आइए सुनते हैं 3 लालची बहनों की अनकही दास्तान, जहां लालच की पहली सीढ़ी उन्हें किस अंजाम तक ले जाती है। गांव में एक गरीब किसान सियाराम अपनी पत्नी गौरी और 3 बेटियों के साथ रहता था। बेटियां थी ममता, पारो और लाली। सियाराम मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर में सुख सुविधाएं आ सके। गरीबी ने उसकी बेटियों को असंतोष और लालची बना दिया था। वे हमेशा चाहती थी कि उनके पास भी महंगे कपड़े, गहने और ढेर सारी दौलत हो, जैसे गांव के अमीरों के पास होती थी। गांव में रहने वाले लोग सादगी भरा जीवन जीते थे, लेकिन ममता, पारो और लाली को यह सादगी पसंद नहीं थी। वे अक्सर सोचती कि अगर उनके पिता के पास ज्यादा पैसे होते तो वे भी शहर की लड़कियों की तरह बन ठन कर घूम सकती थी। उनकी माँ गौरी उन्हें समझाती कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही टिकता है, लेकिन उनकी लालच भरी सोच पर कोई असर नहीं होता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह खेती के लिए गांव के आसपास की जमीन खरीदने आया था। वह बहुत चतुर था और लोगों को तरह तरह के लालच देकर अपनी बात मनवा लेता था। तीनों बहनों ने जब उसे देखा तो उनके मन में भी लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस व्यापारी से दोस्ती कर लें तो उनके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। ममता सबसे बड़ी थी और सबसे चालाक भी। उसने अपनी बहनों से कहा कि हमें इस व्यापारी के करीब जाना चाहिए और उसके भरोसेमंद बनकर उससे कुछ न कुछ फायदा उठाना चाहिए। तीनों बहनों ने अपनी योजना बनाई। अगले दिन ममता व्यापारी के पास गई और उससे बोली, मालिक, आपने गांव में जमीन खरीदने का मन बनाया है, लेकिन आपको यहाँ के लोगों के स्वभाव की जानकारी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। व्यापारी उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि अगर गांव के अंदर से ही कोई मेरी मदद करे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उसने ममता को अपने साथ काम करने के लिए कह दिया। ममता खुश थी। उसे लगा कि यह उसकी अमीरी की तरफ पहला कदम है। अब पारो और लाली ने भी व्यापारी के साथ नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। वे उसकी खातिरदारी करने लगी, उसे गांव की जरूरी जानकारियां देने लगी। व्यापारी भी समझ गया कि यह लड़कियां लालची है और इन्हें आसानी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने गांव के भोले भाले किसानों को तरह तरह के लालच देकर उनकी जमीन हड़पनी शुरू कर दी। कभी वह कहता कि अगर वे अपनी जमीन बेच देंगे तो उन्हें शहर में अच्छी नौकरी दिला देगा। कभी कहता कि उनकी जमीन से सरकार कर वसूलने वाली है, इसलिए अभी बेचना ही सही रहेगा। गांव के कुछ लोग तो उसकी बातों में आ गए, लेकिन कुछ समझदार किसान उसकी चालों को भांप रहे थे। ममता, पारो और लाली को व्यापारी से लगातार छोटे मोटे उपहार मिलने लगे। कभी महंगे कपड़े, कभी चूड़ियां, कभी मिठाइयां। यह सब देखकर वे और ज्यादा लालची हो गई। अब वे चाहती थी कि उन्हें सिर्फ छोटे उपहार नहीं, बल्कि ढेर सारा पैसा भी मिले। वे व्यापारी के साथ मिलकर गांव वालों को बहकाने लगी। धीरे धीरे गांव में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ लोगों को समझ में आने लगा कि कोई बड़ी साजिश हो रही है। गांव के बुजुर्गों ने जब देखा कि कई लोग अपनी जमीन बेच चुके हैं और तीनों बहनें व्यापारी के साथ दिन रात घूमती रहती हैं, तो उन्हें शक हुआ कि यह तीनों बहनें कुछ गड़बड़ कर रही है। गांव के मुखिया ने सोचा कि इस बारे में कुछ करना होगा। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग किसान हरिराम, जिसने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया था, अचानक गायब हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि उसने डरकर गांव छोड़ दिया, तो किसी ने कहा कि व्यापारी ने उसे गायब करवा दिया। ममता, पारो और लाली इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब उन्होंने व्यापारी से पूछा तो उसने टालते हुए कहा, कुछ बातें जानकर भी अनजान बन जाना अच्छा होता है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है।
तीनों बहनों को यह सुनकर डर भी लगा, लेकिन लालच के आगे उनका डर कमजोर पड़ गया। उन्होंने सोचा कि अगर वे व्यापारी का साथ छोड़ देंगी तो उन्हें जो पैसा और सुविधाएं मिल रही है वे भी चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और सोचा कि जो हो रहा है उससे उन्हें क्या लेना देना। गांव में तनाव बढ़ता जा रहा था। लोग अब व्यापारी से बचने लगे थे, लेकिन ममता, पारो और लाली अब भी उसके साथ थी, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्हें अमीरी चाहिए थी, चाहे इसके लिए उन्हें गांव वालों से गद्दारी ही क्यों न करनी पड़े। लेकिन वे नहीं जानती थी कि उनकी इस लालच की राह में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। हरिराम की गुमशुदगी ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी थी। लोग डरे हुए थे, लेकिन कोई भी खुलकर व्यापारी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उधर ममता, पारो और लाली को अब भी इस बात की परवाह नहीं थी कि गांव में क्या हो रहा है। उन्हें तो बस अपने फायदे की चिंता थी। व्यापारी का साथ देकर वे खुद को गांव की आम लड़कियों से अलग महसूस करने लगी थी। अब उनके पास महंगे कपड़े, गहने और खाने पीने की हर चीज उपलब्ध थी। वे अपने आप को अमीरों के बराबर समझने लगी थी। एक दिन गांव के मुखिया हरप्रसाद ने तीनों बहनों को बुलाया और सीधा सवाल किया, बेजा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रही हो? गांव के लोग परेशान हैं, डर के साए में जी रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि यह व्यापारी अपने फायदे के लिए हम सबको बर्बाद कर रहा है। ममता ने जोर से हंसते हुए कहा, बाबा, आपको क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? ये व्यापारी हमें अमीर बनने का मौका दे रहा है और हम उसे हाथ से जाने दें? आप जैसे लोग सारी जिंदगी गरीबी में गुजार देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हरप्रसाद समझ गए कि तीनों बहनों को समझाना बेकार है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब गांव वालों को इस व्यापारी की असलियत खुद ही दिखानी होगी। उधर व्यापारी अब ज्यादा चालाक हो गया था। उसने देख लिया था कि गांव वाले अब उसकी बातों में नहीं आ रहे, इसीलिए उसने तीनों बहनों को इस्तेमाल करने का नया तरीका निकाला। उसने ममता से कहा, अगर तुम्हें और ज्यादा पैसा चाहिए तो तुम्हें गांव वालों को मजबूर करना होगा कि वे अपनी जमीन बेच दें। अब बस समझाने से काम नहीं चलेगा, कुछ धमकी भी देनी होगी। ममता, पारो और लाली को यह बात पहली बार अजीब लगी, लेकिन लालच के आगे वे कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने अपने ही गांव के लोगों को डराने धमकाने की योजना बना ली। वे रात के अंधेरे में गांव के उन लोगों के घरों के बाहर पत्थर फेंकने लगी जो अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते थे। कभी किसी के घर की दीवार पर अजीब निशान बना देती, कभी घरों के दरवाजों के बाहर डरावने संदेश लिख देती ताकि लोग घबरा जाए। धीरे धीरे गांव में खौफ बढ़ने लगा। जो लोग अपनी जमीन बचाना चाहते थे वे भी अब डर के मारे चुप रहने लगे। व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था और तीनों बहनों को व्यापारी से ढेर सारा पैसा मिलने लगा। अब वे खुद को गांव के बाकी लोगों से अलग मानने लगी थी। गांव में होने वाले मेलों और त्योहारों में भी वे आम लोगों से कटकर रहती थी। एक रात जब वे व्यापारी के घर में बैठकर अपनी अगली योजना बना रही थी, तभी बाहर किसी के चीखने की आवाज आई। वे सब घबरा गए। जब बाहर जाकर देखा तो गांव के एक लड़के रामू को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा था। रामू उन लोगों में से था जिसने अपनी जमीन नहीं बेची थी और हरप्रसाद के साथ मिलकर गांव वालों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा था। रामू की हालत देखकर पारो और लाली थोड़ी सहम गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह सब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन ममता अब भी अड़ी रही। उसने कहा, हमने अगर अभी हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा, हमें आगे बढ़ना ही होगा। पारो ने डरते हुए कहा, लेकिन दीदी, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो? ममता ने ठंडी सांस लेकर कहा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ममता की यह ठंडी सांस भी उसकी भूल थी। व्यापारी किसी का सगा नहीं था, वह तो बस अपने फायदे के लिए इन तीनों को मोहरा बना रहा था। उसने अब एक और चाल चली। उसने ममता से कहा कि अब गांव के मुखिया को भी रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वह लोगों को भड़काने में लगा है। ममता पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने व्यापारी की बात मान ली और अगले ही दिन अपने पिता सियाराम से कह दिया, अब हम गांव वालों के साथ नहीं रहेंगे, हम इस गरीबी में नहीं जी सकते। पिताजी, आप भी समझ जाइए, जो गरीब रहेगा वह कुचला जाएगा, हम अब व्यापारी के साथ ही रहेंगे। सियाराम और गौरी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटियों को इतनी मेहनत से पाला था,
लेकिन वे अब अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। गांव वाले अब तीनों बहनों से नफरत करने लगे थे। इस बीच हरप्रसाद और गांव के कुछ बुजुर्गों ने ठान लिया कि वे इस व्यापारी को गांव से बाहर निकालेंगे। उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए और एक रात उन्होंने जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। व्यापारी चोरी छिपे गांव से कई कीमती चीजें ले जाकर शहर में बेच रहा था। वह गांव वालों को सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि उनकी विरासत से भी लूट रहा था। हरप्रसाद ने यह सब देखा और तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। अब गांव वालों ने तय कर लिया कि वे कुछ करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, व्यापारी को इसकी भनक लग गई। उसने तीनों बहनों से कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें भी गांव वाले नहीं छोड़ेंगे। तीनों बहनें मुश्किल में पड़ गईं। वे एक तरफ व्यापारी को छोड़ नहीं सकती थी और दूसरी तरफ गांव के लोग अब उनके खिलाफ हो चुके थे। इस बीच पारो और लाली का दिल थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। उन्हें लग रहा था कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं, लेकिन ममता अब भी अंधे लालच में थी। उसने सोचा कि अगर व्यापारी हार गया तो उसका सपना भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह हर कीमत पर व्यापारी का साथ देगी। गांव वालों और व्यापारी के बीच जंग छिड़ने वाली थी। एक तरफ व्यापारी और 3 बहनें थीं और दूसरी तरफ पूरा गांव। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। गांव में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कभी तीनों बहनों को प्यार से देखते थे, अब उनसे नफरत करने लगे थे। लोगों को अब यह साफ दिखने लगा था कि यह व्यापारी उनके गांव को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है और तीनों बहनें उसके हाथ की कठपुतलियां बन चुकी हैं। हरप्रसाद और गांव के कुछ बुजुर्गों ने तय कर लिया था कि अब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कीमत चुकाएंगी। उधर व्यापारी को यह अंदेशा हो गया था कि गांव वाले अब चुप नहीं बैठेंगे। उसने अपनी चालें तेज कर दी। उसने ममता से कहा कि अगर वह चाहती है कि उसकी अमीरी बनी रहे तो उसे अब हरप्रसाद को हमेशा के लिए चुप कराना होगा। ममता यह सुनकर कुछ देर के लिए घबरा गई, लेकिन लालच ने उसे फिर से अंधा कर दिया। उसने सोचा कि अगर हरप्रसाद ही नहीं रहेगा तो गांव वाले बिखर जाएंगे और फिर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होगा। रात के अंधेरे में ममता, पारो और लाली ने व्यापारी के कुछ गुंडों के साथ मिलकर हरप्रसाद के घर को आग लगाने की योजना बनाई। लेकिन यह बात गांव के कुछ लड़कों को पता चल गई। उन्होंने तुरंत हरप्रसाद को इस खतरे से आगाह किया। हरप्रसाद को यह सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि अब ममता किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सावधान रहने को कहा। इसी बीच पारो और लाली के मन में धीरे धीरे डर घर करने लगा था। उन्हें समझ आ रहा था कि वे जिस राह पर चल रही हैं वह उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। लाली ने पारो से कहा, हमें अब इस रास्ते से वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन ममता अब भी अपनी धुन में थी। उसने दोनों बहनों को डांटते हुए कहा, अगर तुमने व्यापारी का साथ छोड़ा तो तुम्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक रात जब व्यापारी के गुंडे हरप्रसाद के घर को जलाने के लिए निकले तो पूरा गांव पहले से तैयार था। गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर उन गुंडों को घेर लिया और उनकी खूब पिटाई की। यह खबर व्यापारी तक पहुंची तो वह घबरा गया। उसे अब लगने लगा था कि अगर वह गांव में और रुका तो उसकी पोल खुल जाएगी। उसने तय किया कि अब उसे अपना सारा माल समेटकर गांव से भाग जाना चाहिए। लेकिन ममता अब भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर व्यापारी भाग गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह दौड़कर व्यापारी के पास गई और बोली, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमने आपके लिए इतना कुछ किया और अब आप हमें यूं ही छोड़कर जा रहे हैं? व्यापारी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ममता, व्यापार में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। जब तक तुम मेरे काम की थी तब तक ठीक था। अब हालात बदल चुके हैं और अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ममता को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। जिस व्यापारी के लिए उसने अपने ही गांव वालों से दुश्मनी मोल ली, वही अब उसे सड़क पर अकेला छोड़कर जा रहा था। उधर पारो और लाली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगने का फैसला किया। वे हरप्रसाद के पास गईं और रोते हुए बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। हम लालच में अंधी हो गई थी। हमें माफ कर दीजिए।
हरप्रसाद ने गहरी सांस ली और कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम सच में अपनी गलती पर बचता रही हो तो तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ममता के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव के लोग उससे नफरत करने लगे थे। जब उसने पारो और लाली को गांव वालों से माफी मांगते देखा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर उसकी बहनें उसे छोड़ सकती है तो वह भी उन्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन व्यापारी गांव से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हरप्रसाद और गांव वालों ने उसके खिलाफ सबूत जुटा लिए थे और पुलिस को सूचना दे दी थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने खुद ही कबूल कर लिया कि वह गांव वालों को धोखा दे रहा था और तीनों बहनों को भी बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह खबर सुनते ही ममता को पूरी तरह तोड़ दिया। उसे अब समझ आ गया था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जब गांव वालों ने उससे माफी मांगने को कहा तो उसने अपनी झुकी आंखों से सबकी तरफ देखा और धीरे से बोली, अब मैं किस मुंह से माफी मांगू, मैंने सब कुछ खो दिया। उस रात ममता गांव से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब वह जंगल के रास्ते जा रही थी तभी पैर फिसलने से वह एक गहरी खाई में गिर गई। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिली। यह खबर सुनकर पारो और लाली फूट फूट कर रो पड़ी। वे जानती थी कि अगर उन्होंने पहले ही सही रास्ता चुन लिया होता तो उनकी बहन आज जिंदा होती। हरप्रसाद ने गांव वालों से कहा, यह लालच का सबसे बड़ा सबक है। जब इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है तो उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति आ गई। पारो और लाली ने गांव में ही रहकर अपनी बाकी जिंदगी ईमानदारी से बिताने का फैसला किया। वे गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने लगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जो वक्त रहते संभल जाए वही असली इंसान होता है। और जो अपनी गलती कभी न माने उसका अंत भी वैसा ही होता है जैसा ममता का हुआ। ममता की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पारो और लाली अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी बहन की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार माने या फिर उसे ही दोष दे जिसने गलत रास्ता चुना था। गांव में हर कोई ममता के अंत से डरा हुआ था। लोग आपस में चर्चा करने लगे थे कि लालच का यही अंजाम होता है। लेकिन पारो और लाली को यह एहसास हो चुका था कि सिर्फ पछताने से कुछ नहीं होगा, अब उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित भी करना होगा। हरप्रसाद ने दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। वे कुछ देर तक चुपचाप दोनों को देखते रहे, फिर बोले, बेटा, इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं बल्कि उन्हें सुधारने के तरीके से होती है। अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने पापों को धो सको। गांव की भलाई के लिए कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलती से नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे कामों से याद करें। पारो और लाली ने ठान लिया कि वे अब अपने स्वार्थ को छोड़कर गांव के लिए कुछ करेंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव वाले अभी भी उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ममता की करतूतों ने गांव में जो जख्म दिए थे वे इतनी जल्दी भरने वाले नहीं थे। इसी बीच व्यापारी का मामला पूरी तरह खुल चुका था। पुलिस ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया और जिन जिन लोगों से उसने धोखा किया था उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। लेकिन व्यापारी अब भी जेल में बैठकर अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह किसी भी तरह से बाहर आकर बदला लेना चाहता था। उसने अपने पुराने साथियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई भी उसके साथ नहीं था। उधर गांव में अब भी उथल पुथल मची हुई थी। कई परिवार ऐसे थे जो ममता के कारण अपना सब कुछ खो चुके थे। उनके पास न घर था न रोजगार। पारो और लाली ने फैसला किया कि वे उन लोगों की मदद करेंगी। उन्होंने हरप्रसाद से अनुमति ली और गांव में एक अनाज भंडार खोलने का निश्चय किया, जहां से गरीबों को मुफ्त में खाना मिल सके। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस आने लगा। पारो और लाली अपने पुराने पापों को भुलाने की कोशिश कर रही थी और गांव वाले भी उनके बदले हुए स्वभाव को देखकर संतुष्ट थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी कुछ अजनबी लोग गांव में दाखिल हुए। उनके इरादे नेक नहीं थे।
वे व्यापारी के भेजे हुए लोग थे जो उसे जेल से भगाने की योजना बना रहे थे और साथ ही गांव से बदला लेना चाहते थे। उन लोगों ने गांव में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले पहले से सतर्क थे। जैसे ही आग लगाई गई, गांव के पहरेदार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हरप्रसाद, पारो, लाली और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने उन अजनबियों को पकड़ लिया और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में यह बात सामने आई कि यह सब व्यापारी के इशारे पर हो रहा था। यह खबर जैसे ही फैली, गांव वालों में गुस्से की लहर दौड़ गई। हरप्रसाद ने गांव वालों से कहा, देखा, यही है लालच का नतीजा। जो खुद को सबसे चतुर समझते थे, आज उनकी साजिशें ही उनके लिए जाल बन गई। लेकिन हमें अब नफरत से आगे बढ़ना होगा। हमें मिलकर अपने गांव को फिर से बसाना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी लालच के इस अंधे कुएं में ना गिरे। गांव वालों ने मिलकर नए सिरे से जीवन शुरू किया। पारो और लाली ने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय शुरू किया, जहां वे उन्हें ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उनके अच्छे कर्मों की वजह से गांव में उनका मान सम्मान फिर से बढ़ने लगा। 23 साल बाद जब गांव पूरी तरह से खुशहाल हो गया, तो हरप्रसाद ने अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली और कहा, अब मैं चैन से मर सकता हूं। मैंने देखा कि कैसे लालच ने इस गांव को बर्बाद किया, लेकिन मैंने यह भी देखा कि कैसे सच्चाई और मेहनत ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है, लेकिन अगर इंसान समय रहते अपनी गलती सुधार ले, तो वह फिर से सही रास्ते पर आ सकता है। पारो और लाली ने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन ममता अपने लालच के जाल में इस कदर फंस गई थी कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी, लेकिन ममता की कहानी आज भी एक सीख बनकर लोगों की जुबान पर थी। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है और इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा दुखदाई होता है। इंसान जितना अधिक लालच करता है, उतना ही वह विनाश की ओर बढ़ता जाता है। धन, संपत्ति और ताकत का मोह क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित चीजें जीवन भर साथ रहती हैं। ममता के लालच ने उसे बर्बाद कर दिया, जबकि पारो और लाली ने समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने कर्मों को सुधार कर फिर से सही राह पर लौट सकता है। लेकिन जो लोग अपने अहंकार और लालच में डूबे रहते हैं, उनका अंत दुखद ही होता है। गांव वालों ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जिससे यह सिद्ध हुआ कि एकता और नेक इरादों से कोई भी बर्बादी को फिर से खुशहाली में बदला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संसार में धन और संपत्ति से अधिक मूल्यवान सच्चाई, अच्छाई और परोपकार है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा याद रखें, लालच अंततः पतन का कारण बनता है, जबकि सच्चाई और परिश्रम से ही जीवन में वास्तविक सुख और सफलता प्राप्त होती है। करण अब तक पूरी तरह अवाक रह गया था। उसे लग रहा था कि जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसकी अपनी पत्नी, जिसके बारे में वह सोचता था कि वह साधारण गृहिणी है, किसी गहरे रहस्य की रक्षक निकली। लेकिन नेहा, यह शक्ति तुम्हारे पास क्यों है, और क्या तुम इस आभूषण को इस्तेमाल कर सकती हो? नेहा ने धीरे से मुस्कुराया। मैं इसका उपयोग केवल तभी कर सकती हूँ जब कोई बड़ा संकट आए। ये कोई आम गहना नहीं है करण। ये कुछ महान अर्शियों द्वारा बनाया गया था, जो इसे सिर्फ उस स्त्री को देते थे जो इसकी रक्षा करने में सक्षम हो। और अब यह मेरे पास है। करण की उलझने और बढ़ गई। तो अब क्या होगा? क्या तुम इसे अपने पास रखोगी? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अब समय आ गया है कि इसे हमेशा के लिए छुपा दिया जाए। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि अब यह रहस्य उजागर हो चुका है। करण कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कमरे की खिड़की के बाहर एक हलचल हुई। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। नेहा तुरंत सतर्क हो गई। करण, कोई हमें देख रहा है। करण भी चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था।
उसने आंगन में नजर दौड़ाई, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। शायद मेरा वहम था, करण ने कहा। लेकिन नेहा जानती थी कि यह सिर्फ वहम नहीं हो सकता। कोई था जो उनके इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था। हमें यह आभूषण आज ही कहीं सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा, नेहा ने दृढ़ता से कहा। करण ने उसकी बात मान ली। वे दोनों रात के अंधेरे में घर से निकले और गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़े। घना अंधेरा था और चारों ओर डरावना सन्नाटा था, लेकिन नेहा आत्मविश्वास से भरी थी। हमें इसे एक ऐसी जगह रखना होगा जहां कोई इसे दोबारा न पा सके, नेहा ने कहा। करण ने सिर हिलाया और दोनों एक गुफा में पहुंचे। ये गुफा गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी के नीचे थी, जहां कोई कभी नहीं आता था। नेहा ने गहरी सांस ली, आभूषण को अपने हाथों में लिया और एक गहरे गड्ढे में रख दिया। फिर उन्होंने उसे मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। अब यह हमेशा के लिए छिप गया है, नेहा ने कहा। करण ने उसकी ओर देखा। और अब? नेहा मुस्कुराई। अब हमारी जिंदगी वापस पहले जैसी होगी। अब कोई रहस्य नहीं रहेगा, अब कोई डर नहीं रहेगा। करण ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। करण ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या हुआ? नेहा ने पूछा। करण ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा था। नेहा ने गहरी सांस ली और करण का हाथ थाम लिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें अब बस अपनी जिंदगी की ओर लौटना है। करण ने भी सिर हिलाया और दोनों वापस घर की ओर बढ़ गए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव की जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। करण और नेहा भी अपनी जिंदगी में लौट आए, लेकिन दोनों के दिलों में यह बात हमेशा के लिए बस गई थी कि उन्होंने एक ऐसा रहस्य छुपाया है जिसे कभी भी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन क्या सच में यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया था, या फिर कभी कहीं कोई इसे दोबारा खोजने की कोशिश करेगा? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। जीवन में कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। करण ने अपनी पत्नी को हमेशा आलसी समझा, लेकिन असल में वह एक गहरे रहस्य की रक्षक थी। यह हमें सिखाता है कि किसी को परखने से पहले उसकी परिस्थितियों और छिपे हुए कारणों को समझना जरूरी है। नेहा ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अपनी चतुराई और संयम से उसने न केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखा, बल्कि एक अज्ञात शक्ति को गलत हाथों में जाने से भी रोका। यह बताता है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल बाहरी तेजी में नहीं होती, बल्कि धैर्य और दूरदर्शिता में भी छिपी होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति की एक अपनी अलग भूमिका होती है, जिसे वह किसी न किसी कारण से निभा रहा होता है। किसी को भी उसके बाहरी व्यवहार से जज करना उचित नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक अनकही कहानी होती है। नेहा और करण की तरह ही हमें भी जीवन में आने वाली हर चुनौती को समझदारी, धैर्य और सही निर्णय से हल करना चाहिए। सच्ची शक्ति किसी गहने में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और सच्चाई की रक्षा करने की भावना में होती है। शायद इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो समय के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं गूंगा चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हस्तीपुर गांव अपनी शांति और सादगी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को चूल्हे के पास बैठकर अपने परिवार के साथ समय बिताते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब डर छाया हुआ था। हर रात किसी न किसी के घर चोरी हो रही थी। अजीब बात यह थी कि चोर कभी पकड़ा नहीं जाता था, ना ही किसी को उसकी आहट सुनाई देती थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई कहता कि यह किसी भूत प्रेत का काम है, तो कोई इसे किसी चालाक चोर की करतूत बता रहा था। भानु काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने पंचायत बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए और चर्चा होने लगी कि आखिर गांव में इतनी चोरियां क्यों हो रही है। खेतू किसान ने कहा, मुझे तो लगता है कि कोई अपना ही आदमी है जो हमें धोखा दे रहा है। इतनी सफाई से चोरी करना
किसी बाहरी आदमी के बस की बात नहीं। हरीश, जो गांव का चौकीदार था, उसने भी अपनी राय दी। मैं हर रात पहरा देता हूं, लेकिन कभी किसी की परछाई तक नहीं देखी। ये जरूर कोई बहुत चालाक आदमी है। वही गांव का एक लड़का कुंदन, जो जन्म से ही गूंगा था, पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं सकता। उसने इशारों में कुछ बताने की कोशिश की, मगर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लोग पहले से ही परेशान थे, किसी के पास इतना धैर्य नहीं था कि उसके इशारों को समझने की कोशिश करता। कुंदन कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। उसी रात गांव के सबसे अमीर आदमी छेदीनाथ सेठ के घर चोरी हो गई। यह सबसे बड़ी चोरी थी, क्योंकि छेदीनाथ सेठ के पास गांव में सबसे ज्यादा सोना चांदी था। जब सुबह लोग जागे तो सेठ का रोना पीटना सुनकर सब उसके घर की ओर दौड़ पड़े। पूरा घर बिखरा हुआ था, अलमारियां खोली पड़ी थी और तिजोरी खाली थी। सेठ जमीन पर बैठकर अपना सिर पीट रहा था। गांव के लोगों में अब डर और ज्यादा बढ़ गया था। गांव के नौजवानों ने ठान लिया कि इस चोर को पकड़ कर रहेंगे। उन्होंने रात में पहरा देने की योजना बनाई। चारों ओर लोग डंडे लेकर घूमने लगे। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता तो उससे पूछताछ की जाती, मगर उस रात कुछ भी नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली कि शायद अब चोर डर गया है, मगर असली रहस्य तो अभी बाकी था। सुबह जब लोग खेतों की ओर गए तो वहां अजीब निशान मिले। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज यहां से घसीट कर ले जाई गई हो। कुछ काम वालों ने इन निशानों का पीछा किया। निशान गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर खत्म हो रहे थे। वहां जमीन थोड़ी खुदी हुई थी, मानो कुछ गाड़ा गया हो। जब लोगों ने मिट्टी हटाई तो उन्हें वहां एक संदूक दिखा। सभी की आंखें हैरान रह गईं, मगर असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुंदन खड़ा था, वही गूंगा कुंदन, जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। वह इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार गांव के लोग उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। क्या कुंदन इस रहस्य के बारे में कुछ जानता था, या फिर यह चोरी किसी और ने की थी? पीपल के पेड़ के नीचे दबे संदूक को देखकर गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। जब उन्होंने मिट्टी हटाकर संदूक को बाहर निकाला तो उसमें से छेदीनाथ सेठ के घर से चोरी किया गया सोना, चांदी और कीमती सामान निकला। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसे हो सकता था? चोर इतनी सफाई से चोरी करता था और पकड़ा नहीं जाता था। फिर अचानक यह संदूक यहां क्यों रखा गया? क्या चोर कोई संकेत देना चाहता था, या यह किसी की चाल थी? तभी गांव के कुछ लोगों की नजर कुंदन पर गई, जो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, मगर वह इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी उंगलियों से कुछ इशारे कर रहा था, जैसे कुछ बताना चाहता हो, मगर गांव के लोग उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग पहले से ही शक की नजरों से उसे देख रहे थे। हरीश चौकीदार ने गुस्से में कहा, देखो इसे, जब भी चोरी होती है यह आसपास ही रहता है। कहीं यही तो चोर नहीं? गांव के कुछ लोग इस बात से सहमत होते दिखे। खेतू किसान ने आगे बढ़कर कहा, अगर यह कुछ जानता है तो साफ साफ क्यों नहीं बताता? मगर कुंदन बेबस था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह घबराकर पीछे हटने लगा, मगर गांव वालों ने उसे घेर लिया। कोई उसे शक की नजरों से देख रहा था, तो कोई उसके मासूम चेहरे को देखकर दुविधा में था। अचानक कुंदन ने जमीन पर एक लकड़ी से कुछ लिखने की कोशिश की। गांव के लोग चौंक गए। पहली बार उसने इस तरह अपनी बात रखने की कोशिश की थी। उसने धूल पर कांपते हाथों से 2 अक्षर लिखे, रात। गांव के लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। कोई समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहता है। हरीश ने गुस्से में कहा, रात? क्या मतलब है तेरा? कुंदन ने सिर हिलाया और आसमान की ओर इशारा किया, फिर अपने दोनों हाथों को खोलकर किसी को पकड़ने का संकेत किया। कुछ लोगों ने समझने की कोशिश की, मगर कोई ठीक से नहीं समझ पाया। उसी समय पीछे से एक बूढ़ी औरत आई, जो कुंदन की मां थी। वह घबराई हुई थी और कुंदन को अपने गले से लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, मेरा बेटा चोर नहीं है, इसे फंसाया जा रहा है। गांव के लोगों ने उसे घूर कर देखा। हरीश चौकीदार ने गुस्से से कहा, अगर यह चोर नहीं है तो इसे सब कुछ पता कैसे है? मगर कुंदन अब भी इशारे कर रहा था।
उसने अचानक अपने पैरों से खेत की ओर इशारा किया और खुद दौड़ पड़ा। गांव के कुछ नौजवान और हरीश चौकीदार भी उसके पीछे भागे। कुंदन दौड़ता हुआ गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां कुछ अजीब सा था। मिट्टी ताजी खुदी हुई लग रही थी। कुंदन ने इशारा किया कि इस जगह को खोदा जाए। गांव के लोगों ने जब मिट्टी खोदनी शुरू की तो कुछ ही देर में वहां से एक पुराना कपड़ा निकला जिसमें एक छोटी गठरी बंधी हुई थी। गठरी खोलने पर सबके होश उड़ गए। उसमें चोरी की गई कुछ और चीजें थी जो संदूक में नहीं मिली थी। साथ ही वहां एक जोड़ी पुराने जूते भी रखे थे जिनके तलवे फटे हुए थे और उन पर गीली मिट्टी लगी थी। ये किसी गांव वाले के ही हो सकते थे। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। गांव में संदेह बढ़ गया था। अगर कुंदन चोर होता तो वह खुद इस जगह तक क्यों लाता? कुछ लोग उसकी ईमानदारी पर विश्वास करने लगे, मगर कुछ अब भी उसे शक की नजरों से देख रहे थे। तभी कुंदन ने चौकीदार हरीश के हाथ की ओर इशारा किया। हरीश के हाथ में एक पुराना कपड़ा था जिस पर कुछ निशान थे। कुंदन ने उसे उठाया और सभी को दिखाने लगा। वह कुछ कहना चाहता था मगर बोल नहीं सकता था। गांव वालों में सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। आखिर कुंदन क्या कहना चाहता था? क्या वह असली चोर का पता जानता था या यह सब महज एक संयोग था? गांव के लोग अब असमंजस में थे। कुंदन ने जो जगह दिखाई थी वहां से चोरी का कुछ सामान और पुराने जूते मिले थे। हरीश चौकीदार ने गुस्से में आकर कहा, यह सब क्या तमाशा है? अगर कुंदन चोर नहीं है तो इसे यह सब कैसे पता? कुछ लोग अब भी कुंदन को शक की नजर से देख रहे थे, मगर कुछ को लगने लगा था कि वह चोर नहीं बल्कि कोई ऐसा राज जानता है जो अब तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था। कुंदन इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। उसने बार बार उन पुराने जूतों की ओर इशारा किया जो मिट्टी में सने हुए थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने पास जाकर जूते को ध्यान से देखा। अचानक छेदीनाथ सेठ की बहू चिल्लाई, ये जूते तो हमारे नौकर रामवर के हैं। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। रामवर गांव में सेठ का पुराना नौकर था जो कई सालों से उनके घर में काम कर रहा था। वह एक साधारण आदमी था, पर कभी कभी उसका व्यवहार संदिग्ध लगता था। मगर क्या वह चोर हो सकता था? इस सवाल ने सभी को चौंका दिया। कुंदन ने घबराकर सिर हिलाया, मानो वह कुछ और कहना चाहता हो। उसने कुएं की तरफ इशारा किया और फिर अपने दोनों हाथों से किसी के चलने की नकल की। फिर उसने अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को खुरचने का इशारा किया। गांव के लोगों को अब थोड़ा अंदाजा होने लगा कि कुंदन शायद उस रात का कोई गवाह था, मगर क्योंकि वह बोल नहीं सकता था इसलिए उसकी बात को सही तरीके से समझना मुश्किल हो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि पहले रामवर को बुलाया जाए। कुछ नौजवान सेठ के घर की ओर दौड़े और कुछ ही देर में रामवर को पकड़कर वहां लाया गया। रामवर ने आते ही अपना बचाव करना शुरू कर दिया। उसने गुस्से से कहा, मुझे क्यों बुलाया गया है? मैं कोई चोर वोर नहीं हूं। मगर जैसे ही गांव के लोगों ने उसके पुराने जूते दिखाए, वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में एक पल को डर झलक गया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसने जल्दी से कहा, ये जूते मेरे नहीं हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। मगर अब गांव वाले सतर्क हो चुके थे। कुंदन ने इस बार जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश की। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मिट्टी में कुछ शब्द बना रही थी। रात को देखा, यह देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। इसका मतलब था कि कुंदन ने उस रात कुछ देखा था। गांव में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि अगर कुंदन ने सच में चोर को देखा था तो फिर शक और गहरा जाता है। रामवर का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी, मगर उसने अब भी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि रामवर की झोपड़ी की तलाशी ली जाए। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो रामवर बेचैन दिखने लगा। उसकी झोपड़ी पुरानी और साधारण थी, मगर अंदर के एक कोने में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। चौकीदार हरीश ने आगे बढ़कर संदूक को खोलने की कोशिश की, मगर रामवर अचानक गुस्से में चिल्लाने लगा, नहीं, ये मेरा निजी सामान है, इसे कोई नहीं छू सकता। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। 4-5 नौजवानों ने जबरदस्ती संदूक का ताला तोड़ दिया और जैसे ही उसका ढक्कन उठा, वहां रखा सामान देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर चोरी की गई कुछ और चीजें रखी थी।
जिनमें सेठ के घर से चोरी किया गया एक कीमती चांदी का कटोरा, कुछ सोने के गहने और चुराए गए पैसे भी थे। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। रामवर का चेहरा उतर चुका था। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखने लगा था। मगर अचानक कुंदन ने फिर से जमीन पर कुछ लिखा, एक और आदमी। गांव वाले हैरान रह गए। क्या इसका मतलब था कि रामवर अकेला नहीं था? क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था? रामवर अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह सच छुपा रहा है, मगर असली सच्चाई अभी भी गांव के लोगों की नजरों से ओझल थी। कुंदन लगातार इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर क्या कोई उसे समझ पाएगा? रामवर ने सिर झुका लिया। गांव वालों की आवाजें तेज होने लगी। कुछ कह रहे थे कि उसे तुरंत सजा दी जाए, तो कुछ सोच रहे थे कि पहले पूरा सच सामने आना चाहिए। उसी वक्त कुंदन ने जमीन पर फिर से कुछ लिखने की कोशिश की। इस बार उसने कांपते हुए हाथों से लिखा, बाग में छुपा था। गांव वालों में हलचल मच गई। कौन छुपा था बाग में? रामवर का चेहरा और सफेद पड़ गया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे अब और झूठ नहीं बोल पाएगा। अचानक वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, बस करो, अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। गांव के लोग सांस रोके उसकी तरफ देखने लगे। रामवर ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, हाँ, मैंने चोरी की थी, मगर मैं अकेला नहीं था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सभी की आंखें फैल गई। रामवर ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, मेरा साथी मोहन था। मोहन? ये सुनते ही गांव के लोगों को झटका लगा। मोहन गांव का एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी था। वह मंदिर में पूजा पाठ करता था और हमेशा धार्मिक बातें करता था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह चोरी जैसा काम कर सकता है, लेकिन रामवर की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। हरीश चौकीदार ने तुरंत 2 लोगों को भेजा कि वे मोहन को बुलाएं। जब वे लोग उसे लाने गए तो पता चला कि मोहन अपने घर पर नहीं था। पूरा गांव चौकन्ना हो गया। क्या वह भाग गया था? गांव के नौजवानों ने इधर उधर उसकी तलाश शुरू कर दी। कुंदन अब भी ध्यान से सब देख रहा था। वह अचानक बाग की तरफ दौड़ पड़ा। गांव के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे। बाग गांव से थोड़ा दूर था, जहां आम और नीम के बड़े बड़े पेड़ थे। अंधेरे में वहां किसी को देख पाना मुश्किल था। कुंदन बार बार हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वह किसी की छिपने की जगह जानता हो। वह सीधा एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंचा और जमीन पर उंगली से इशारा करने लगा। वहां ताजी खुदाई के निशान थे। गांव वालों ने मिट्टी हटानी शुरू की और कुछ ही देर में वहां से एक छोटी गठरी मिली। गठरी खोलते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सोने के कुछ सिक्के और चांदी की पायलें थी। ये वही सामान था जो सेठ के घर से चोरी हुआ था। इसका मतलब साफ था कि मोहन ने चोरी के बाद कुछ सामान वहीं छुपा दिया था, ताकि किसी को शक ना हो। अब पूरा गांव समझ चुका था कि रामवर और मोहन दोनों ही मिलकर यह काम कर रहे थे। मगर मोहन कहाँ था? तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। हरीश चौकीदार और बाकी नौजवानों ने तुरंत दौड़ लगाई। अंधेरे में भागते हुए मोहन की परछाई दिख रही थी। वह तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे घेर लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और खुद को बचाने की भीख मांगने लगा। गांव के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हरीश चौकीदार ने उसे उठाकर जोर से झंझोड़ा। तूने ये सब क्यों किया? मोहन कांपते हुए बोला, मुझे लालच आ गया था। मैं चाहता था कि मेरे पास भी दौलत हो। मैं सेठ बनना चाहता था। उसकी आवाज टूट रही थी। वह जानता था कि अब कोई उसे माफ नहीं करेगा, मगर गांव के लोग अब समझ चुके थे कि अगर कुंदन ना होता तो यह सच कभी सामने नहीं आता। सबकी आंखों में कुंदन के लिए सम्मान था, लेकिन यह देखना भी दुखद था कि वह सब कुछ जानते हुए भी बोल नहीं सकता था। कुंदन ने अब भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा था, मगर उसकी आंखों में संतोष था कि चोर पकड़ा गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि मोहन और रामवर को पंचायत में पेश किया जाएगा और जो भी सजा पंचायत तय करेगी वही दी जाएगी। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। मोहन और रामवर के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थी। सेठ छेदीनाथ ने पंचायत में कहा, मैं चाहता हूं कि कुंदन को सम्मान दिया जाए। अगर वह ना होता तो चोर कभी पकड़ में नहीं आते। गांव के सभी लोगों ने तालियां बजाकर कुंदन का सम्मान किया। पहली बार उसने महसूस किया
कि उसकी गूंगी जुबान के बावजूद लोग उसे समझने लगे थे। वह चुप था, मगर उसकी चुप्पी ने गांव का सबसे बड़ा राज खोल दिया था। अब गांव में कोई उसे गूंगा चोर नहीं कहता था। वह गांव का सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। गांव की पंचायत के बाद हर कोई मोहन और रामवर की सजा के इंतजार में था। दोनों को रात भर गांव की चौपाल में रस्सियों से बांध कर रखा गया था ताकि वे भाग न सकें। गांव के बड़े बुजुर्ग अगले दिन का सूरज निकलते ही पंचायत में इकट्ठा हुए। पूरा गांव देखने के लिए वहां जुट गया। कुंदन भी चुपचाप एक किनारे बैठा था। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। मगर मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव के मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा कि मोहन और रामवर की चोरी का अपराध साबित हो चुका है। उनके पास से चोरी का सामान भी मिल गया था। मगर एक सवाल अब भी सबको परेशान कर रहा था। क्या सचमुच यह सिर्फ 2 लोगों की साजिश थी या इसके पीछे कोई और भी था? गांव में कई लोगों को शक था कि यह सिर्फ शुरुआत है। सेठ छेदीनाथ भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पंचायत में खड़े होकर कहा, मुझे अब भी लगता है कि कोई तीसरा आदमी भी इसमें शामिल था। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कुंदन ने चौपाल के एक कोने में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। गांव के लोगों ने देखा, वह कोई और नहीं बल्कि हरिया लोहार था। हरिया गांव में लोहे का काम करता था। ताले चाबियों का अच्छा जानकार था। लोग अक्सर उससे ताले बनवाते थे, मगर कुंदन की उंगली सीधी उसकी तरफ उठी थी। हरिया की आंखों में अचानक बेचैनी आ गई। वह उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, ये गूंगा लड़का मुझ पर उंगली क्यों उठा रहा है? मैं कोई चोर नहीं हूं। लेकिन गांव के कुछ लोग अब हरिया को ध्यान से देखने लगे। चौकीदार हरीश ने आगे बढ़कर पूछा, हरिया, जब सेठ के घर में चोरी हुई उस दिन तू कहाँ था? हरिया ने घबराते हुए कहा, मैं अपने घर पर था। मगर उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। कुंदन ने जमीन पर उंगलियों से कुछ लिखने की कोशिश की। कुछ लोगों ने ध्यान दिया। उसने लिखा, ताले की चाबी। गांव में एक सनसनी दौड़ गई। तभी सेठ छेदीनाथ को कुछ याद आया। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक टूटी हुई चाबी निकाली और पंचायत में दिखाते हुए बोले, यह मेरी तिजोरी की चाबी है जो चोरी के बाद टूटी हुई मिली थी। यह किसी आम चोर का काम नहीं था। यह जरूर किसी ताले चाबी के जानकार ने किया होगा। गांव में अब हर कोई हरिया की तरफ देख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने घबरा कर कहा, मैं नहीं जानता यह सब कैसे हुआ। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। गांव के नौजवानों ने तुरंत हरिया के घर की तलाशी ली। वहां से लोहे के कुछ औजार मिले, जिनमें से एक ऐसा भी था जो सेठ की तिजोरी की चाबी जैसे ही बन सकता था। हरिया अब घबरा चुका था। उसने हड़बड़ाहट में भागने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अब सच सबके सामने था। यह चोरी सिर्फ मोहन और रामवर का काम नहीं था, बल्कि हरिया ने ही उन्हें मदद की थी। पंचायत ने निर्णय सुनाया। रामवर और मोहन को गांव से बाहर निकाल दिया गया ताकि कोई और उनके जैसे अपराध करने की हिम्मत ना करे। लेकिन हरिया का अपराध और भी बड़ा था, क्योंकि उसने गांव के विश्वास को तोड़ा था। उसे पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ी और पंचायत ने तय किया कि वह अगले 10 साल तक गांव के सभी काम बिना किसी पैसे के करेगा। गांव में अब शांति थी, लेकिन इस पूरे मामले के बाद कुंदन को अलग ही सम्मान मिलने लगा। पहले लोग उसे गूंगा चोर कहते थे, लेकिन अब उसे गूंगा गवाह कहा जाने लगा। सेठ छेदीनाथ ने उसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिए, लेकिन कुंदन ने मुस्कुराकर मना कर दिया। उसने सिर झुका लिया और बस गांव की ओर देखने लगा। शाम को जब पंचायत खत्म हुई तो कुंदन गांव की उसी गलियों में घूमने लगा जहां पहले लोग उसे चोर समझते थे। लेकिन अब हर कोई उसे आदर से देख रहा था। उसके पास शब्द नहीं थे, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ था। गांव को अब समझ आ गया था कि सिर्फ जुबान से इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म उसे पहचान देते हैं। कुंदन ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी ने पूरे गांव को एक बड़ी सीख दे दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, एक ना एक दिन वह सामने आ ही जाता है। छल कपट और अपराध का अंत निश्चित होता है, और जो सच्चाई की राह पर चलता है वह बिना कुछ कहे भी न्याय दिला सकता है। कुंदन के पास बोलने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी ने उसे सम्मान दिलाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है
कि किसी को केवल उसकी कमजोरी के आधार पर आंकना सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई विशेषता होती है जो उसे महान बना सकती है। अंततः सच्चाई और न्याय की विजय होती है, और जो कर्म अच्छे होते हैं वही व्यक्ति को सच्ची पहचान दिलाते हैं। बाप शेर बेटा सवा शेर। प्राचीन युग में उज्जैनी नामक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण मूलदेव निवास करता था। उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसने कई पंडितों और विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, जिसके कारण वह वेद और शास्त्रों का प्रकांड पंडित माना जाने लगा। मूलदेव का एक घनिष्ठ मित्र शशि था। एक दिन शशि ने मूलदेव के पास एक अनूठा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मूलदेव, तुम भाषण देने की कला में निपुण हो, तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। क्यों ना हम पाटलिपुत्र जाएं और वहां कुछ नाम कमाएं? मूलदेव को शशि का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मित्र, मैंने उस नगर के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहा जाता है कि वह विद्वानों का नगर है। मैं वहां के बुद्धिमान और शालीन लोगों की बुद्धि की परीक्षा भी लेना चाहता हूं। अगले ही दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर रवाना हो गए। यात्रा के दौरान जब वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री कपड़े धोती हुई दिखाई दी। शशि ने कहा, मित्र, चलो इस स्त्री से नगर में ठहरने के लिए किसी उपयुक्त स्थान का पता लगाते हैं। मूलदेव ने सहमति जताई और वे उस स्त्री के पास गए। शशि ने पूछा, देवी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो यह जानती हूँ कि इस नदी तट पर मछलियां जल में और भंवरे कमल पुष्प में रहते हैं, पर यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इस उत्तर को सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर शशि बोला, कुछ समझे? यह स्त्री कह रही है कि उसे यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मूलदेव ने कुछ खींचे स्वर में कहा, हमने तो इससे एक साधारण सवाल पूछा था और इसने मछली और भंवरे की कहानी सुना दी। ये सीधे ढंग से भी मना कर सकती थी, पर छोड़ो, आगे किसी अन्य व्यक्ति से पूछ लेंगे। आगे चलते चलते उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ एक बालक दिखाई दिया। उसके सामने गर्म भोजन की थाली रखी हुई थी और वह बालक उस थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। शशि ने कहा, मूलदेव, इस बालक को देखो, इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताजा भोजन रखा है, फिर भी यह रो रहा है। मूलदेव ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, सचमुच यह बालक बहुत ही मूर्ख है। इतना स्वादिष्ट भोजन पाकर भी कोई रोता है? मूलदेव ने शशि की बात का समर्थन करते हुए कहा और दोनों की बातें सुनकर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर दोनों चौंक गए। बालक बोला, मूर्ख मैं नहीं, तुम दोनों मूर्ख हो जो यह भी नहीं समझ पाए कि मैं क्यों रो रहा था। मुझे खाना बहुत ठंडा होने का इंतजार है। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़ों की कसरत हो जाएगी, जिससे खाना जल्दी पचेगा। पर तुम जैसे ठेठ देहाती इस बात को भला कैसे समझ पाते? दोनों मित्र बालक की चतुराई पर हैरान रह गए। अब शशि ने कहा, मित्र, यहाँ तो एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। पहले उस कपड़े धोने वाली ने संकेतों में बात की और अब यह बालक हमें बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है आगे चलकर इससे भी अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है। मूलदेव हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो, मुझे तो यह बच्चा एकदम दीठ लग रहा है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। चलते चलते दोनों एक बाग के समीप पहुंचे। बाग के समीप पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक युवती एक आम के वृक्ष पर छड़ी हुई आम तोड़ रही है। शशि ने कहा, मित्र, इस स्त्री के पास चलकर कुछ आम अपने लिए भी मांग लें। मूलदेव ने कहा, क्यों नहीं, पके आम तो मुझे बहुत पसंद है। कुछ ही देर में दोनों मित्र वृक्ष के नीचे पहुंचे। शशि ने युवती से कहा, सुंदरी, थोड़े से आम हमें भी दे दो। युवती ने पूछा, कैसे आम चाहिए आप लोगों को, ठंडे या गर्म? ये सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शशि ने मूलदेव को टोका, मूलदेव, उत्तर दो ना भाई। मूलदेव ने कहा, पहले कुछ गर्म आम ही दे दो। युवती ने कुछ पके हुए आम नीचे फेंक दिए। मूलदेव और शशि ने धूल में गिरे हुए आम उठाए और कोक मारकर उनकी धूल उड़ाई और आम खाने लगे। जब दोनों आम खा चुके तो युवती ने पूछा, मैंने तुम दोनों को आमों पर खूब मारते देखा था, क्या वे सचमुच बहुत गर्म थे? तुम चाहो तो उन्हें साफ कर सकते थे,
कुछ देर बाद युवती की बात का अर्थ दोनों की समझ में आया। पास में ही एक सरोवर था, वे आमों को जल में धोकर साफ करके खा सकते थे। इस प्रकार उन्हें ठंडे आम मिल सकते थे। बात का अर्थ समझ में आते ही मूलदेव लज्जित महसूस करने लगा। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उसने बात का अर्थ समझा। एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हो गई। मूलदेव ने शशि से कहा, शशि, यह स्त्री अब तक मिले सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया भाई, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, फिर इसे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर शशि कहने लगा, मूलदेव, जहां तक इस युवती से विवाह का प्रश्न है तो मैं तुमसे सहमत हूं। ऐसी सुशील और बुद्धिमान युवती तुम्हारी जीवन संगिनी बने, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। किंतु विवाह के उपरांत उसे सबक सिखाने की बात से मैं तनिक भी सहमत नहीं हूं। अच्छा बताओ तो सही, उसने क्या अपराध किया है जो तुमने उसके लिए अभी से इतनी कड़ी सजा सोच ली है? मूलदेव ने कहा, उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेतों में बात की, जबकि सीधे सीधे बता सकती थी कि पहले आमों को नदी में धोकर उनका उपभोग करना। शशि बोला, मूलदेव, तुम्हारी यह बात कुछ जमती नहीं। अगर वह युवती बुद्धिमान है तो बुद्धिमान लोग अक्सर संकेतों के माध्यम से ही बातें समझाते हैं। यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना समझ पाता है। जो समझ गया वह बुद्धिमान, और जो न समझे उसे तो मंदबुद्धि ही कहा जाएगा। मूलदेव ने जिद पकड़ ली, तुम कुछ भी कहो, मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा। शशि ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब आगे का क्या कार्यक्रम है? ठहरने के स्थान का प्रबंध तो बाद में कर लेंगे, पहले इस युवती के घर का पता लगाओ। मूलदेव ने कहा, ठीक है, तुम पीछे पीछे जाकर उसके घर का पता लगाओ, फिर मैं कोई उपाय सोच लूंगा इससे विवाह करने का। शशि ने कहा, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करना, मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। युवती ने बहुत से आम तोड़ लिए थे और उन्हें एक टोकरी में इकट्ठा करके अपने घर की ओर चल पड़ी। शशि भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद शशि वापस लौटा। उसने मूलदेव को बताया, वह युवती एक ब्राह्मण की बेटी है और उसका मकान यहाँ से कुछ दूरी पर है। मैंने भली प्रकार से उसका मकान देख लिया है। वे बड़े ही सज्जन लोग हैं और युवती भी बहुत अच्छी है। रात दोनों ने एक सराय में बिताई। वहां उन्होंने ब्राह्मणों का भेष धारण किया और उस ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े। दोनों उसके घर के बाहर पहुंचे और दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहां उन्होंने जोर जोर से वेद के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ देर बाद उस युवती का पिता घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर देखते हुए मन में सोचने लगा, ये दोनों तो बहुत विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वे मूलदेव और शशि के पास पहुंचे और पूछने लगे, महाशय, आप इस नगर के निवासी तो नहीं लगते? आप दोनों कहां से पधारे हैं? मूलदेव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगर से आए हैं। हमारा उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। लड़की के पिता ने कहा, मायापुरी तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। इस पर शशि ने उत्तर दिया, विशेष कष्ट नहीं हुआ, कुछ प्राप्त करने के लिए तो कुछ त्याग करना ही पड़ता है। शशि के उत्तर से प्रभावित होकर लड़की के पिता बोले, वर्षा काल आरंभ हो चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर अतिथि बनकर व्यतीत करें। मूलदेव तो यही चाहता था, किंतु उसने लड़की के पिता पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं। 4 महीने बीतने पर हम जो वस्तु आपसे मांगेंगे वह आपको हमें देनी पड़ेगी। लड़की के पिता बोले, क्यों नहीं, हाँ हाँ, अवश्य दूंगा। जो कुछ देने योग्य हुआ वह मैं आपको उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। इस प्रकार मूलदेव और शशि उस लड़की के पिता के घर में रहने लगे। दोनों कई बार लड़की के पिता और कन्या से मिलते, किंतु बदले हुए भेष में कन्या उन्हें पहचान नहीं सकी। पिता की आज्ञा अनुसार यथासंभव उन दोनों की सेवा करती रही। कन्या बहुत बुद्धिमान थी, पूजा भाव रखती थी और आतिथ्य सत्कार करती थी। 4 महीने का समय बीत गया। एक दिन मूलदेव ने कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय बीत गया है। इस बीच आपने और आपकी कन्या ने हमारी बहुत सेवा की है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। लड़की के पिता का चेहरा उतर गया। वह बोले,
मूलदेव, सच कहता हूं, तुम दोनों मुझे बहुत ही भले व्यक्ति लगे हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी आनंद प्राप्त होता है। मैं विदा करने का मन नहीं कर रहा हूं, किंतु तुम्हारे अध्ययन में कोई व्यवधान न आए, इसलिए अब और ज्यादा दिन ठहरने का आग्रह नहीं कर सकता। विदा होने से पहले उन्होंने कहा, महाशय, एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मूलदेव ने निसंकोच कहा, हमने 4 महीने पहले एक शर्त रखी थी। अब उस शर्त के अनुसार आपको हमें वह वस्तु देनी होगी। उस बेटी के पिता ने कहा, मैं समझ गया ब्राह्मण, मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देने का वचन दिया था, तो मांगो। मूलदेव, जो कुछ देने योग्य होगा वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मूलदेव ने निसंकोच कहा, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। उसकी मांग सुनकर लड़की का पिता अचंभित रह गया। कुछ पल के लिए उसने विचार किया कि यह ब्राह्मण कुमार योग्य है, विद्वान भी है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी और इसकी मांग भी न्याय संगत है, उसे ठुकराना उचित नहीं होगा। ऐसा विचार कर उसने मूलदेव की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो मूलदेव ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे पहचाना? वह बोली, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। मूलदेव ने कहा, चलो मैं ही तुम्हें याद दिला दूं। मैं वही हूं, ठंडे गर्म आम वाला, जिसे तुमने उस दिन मूर्ख बनाया था। मूलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गवारों को थोड़ी देर लगती है। पत्नी के इस बयान को सुनकर मूलदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बड़बड़ाकर बोला, तुम स्वयं को बहुत विद्वान समझती हो ना? अब देखो, मैं देहाती गवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यही खींचती रह जाओगी। मूलदेव की धमकी को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर किसी भी प्रकार का डर या उदासी नहीं दिखी। उसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर। तब मूलदेव ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तुम एक मुंह फट बड़बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे अपना कथन पूरा कर पाती हो। इस बार विवाद के बाद दोनों सो गए। रात्रि के अंतिम पहर में मूलदेव धीरे से उठा और जेब से अपनी अंगूठी निकाल ली, जिस पर उसका नाम गुदा हुआ था। उसने धीरे से पत्नी की उंगली में पहनाई और फिर दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना अनुसार शशि पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों तेजी से उज्जैनी की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब मूलदेव की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में तलाश की, लेकिन जब वे उसे कहीं दिखाई नहीं दिए तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है और उसे छोड़कर चला गया है। वह बहुत बेचैन हो उठी और बैठकर विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। अचानक उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी पर मूलदेव का नाम और उसके शहर का नाम गुदा हुआ देखकर एक विचार उसके मन में आया। वह जरूर अपने नगर को ही गए होंगे, उसने सोचा। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार करते हुए वह अपने पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस दुखद घटना को भूल सकूं। पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गया। उसके पास ना तो धन की कोई कमी थी और ना ही नौकरों की। उसने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। देव की पत्नी ने धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर उज्जैनी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक नगर में रुककर उसने नृत्य किया और राजकुमारियों की पोशाकें खरीदी। राजकुमारियों की पोशाकों में सज धजकर और ठाट बाट से वह उज्जैनी पहुंच गई। उसका ठाट बाट देखकर नगरवासी उसे राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर के बाहर अपना शिविर लगाया और सेवकों को आदेश दिया कि वे नगर में घूमकर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें। सेवक सेविकाएं उज्जैनी की गलियों में घूम घूमकर उसके सौंदर्य की तारीफ करते नहीं थकते थे। मूलदेव की पत्नी के रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन नर्तकी देवदत्ता उसके पास आई और पूछा, आप कहाँ की रहने वाली है? तुम्हारा नाम क्या है और किस नगर से आई हो? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सुमंगला है। मैं कामरूप नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में
उज्जैनी की महान संस्कृति की चर्चा सुनी थी, उसी को जानने के लिए यहाँ आई हूँ। देवदत्ता ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हारे नृत्य की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ चली आई हो। मेरा नाम देवदत्ता है, मैं भी एक नर्तकी हूँ। मूलदेव की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत किया और उसे अपने कक्ष में ले जाकर सम्मानित किया। देवदत्ता उसके व्यवहार से बहुत खुश हुई। उसने सुमंगला से कहा, बहन, यहाँ शिविर में रहना ठीक नहीं लगता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे आवास की व्यवस्था कर सकती हूँ। सुमंगला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवदत्ता उसे अपने साथ ले गई और अपने शानदार महल में रहने का प्रबंध किया। सुमंगला की मोहकता और सौंदर्य की चर्चा शशि के कानों तक पहुंची और वह उससे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने अपनी एक दूत को कीमती उपहार देकर सुमंगला के पास भेजा, जिससे वह मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। दूत ने सुमंगला से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और ये उपहार भेजे हैं। सुमंगला बोली, अपने स्वामी से कह दो कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती। उनका नमस्कार के लिए धन्यवाद कहना और यह भी कहना कि वे स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दे तो बेहतर रहेगा। दूत ने शशि के पास लौटकर सारी बातें बता दी। तब शशि रात के समय उत्तम वस्त्र धारण कर सुमंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के पहले दरवाजे पर पहुंचा तो एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय, आपने घर पर स्नान किया होगा, लेकिन यहाँ प्रवेश तभी मिल सकता है जब आप फिर से स्नान करेंगे, अन्यथा नहीं। अजीब नियम है, शशि ने सोचा, लेकिन क्योंकि वह सुमंगला से मिलना चाहता था, उसने स्नान करना स्वीकार कर लिया। सेविका उसे स्नानगृह में ले गई, जहां दूसरी महिला सेविकाओं ने उसकी सेवा की। जब तक शशि ने स्नान पूरा किया, रात का एक पहर बीत गया। वह दूसरे द्वार पर पहुंचा, जहां एक अन्य सेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह बोली, महाशय, हमारी मालकिन के पास आप तभी जा सकते हैं जब आप विशेष प्रकार के वस्त्र पहने होंगे। कृपया पीछे वाले कक्ष में जाकर विशेष पोशाक पहनकर आइए। शशि फिर से स्नान कक्ष में लौट आया और सेविका ने उसे विशेष पोशाक पहना दी। इस प्रक्रिया में रात का दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरे द्वार पर उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। इससे शशि को और भी देर हो गई और रात का तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। अंततः सुमंगला से मिलने के लिए चौथे और अंतिम द्वार पर पहुंचा, जहां महिला द्वारपाल ने उसे रूखे स्वर में रोक दिया। वह बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप एक स्त्री से रात के पहर में मिलना चाहते हैं? चले जाइए महाशय, वरना आप अपने सिर पर मुसीबत मोल ले लेंगे। उदास शशि घर लौट आया। बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा कि लगता है देवी सुमंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तभी तो उसने इतनी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। यही सोचते सोचते वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र मूलदेव को यह सारी घटना सुनाई। यह सुनकर मूलदेव ने कहा, अमित, एक साधारण नर्तकी ने तुम्हारा अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। उसी रात मूलदेव अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर सुमंगला के महल में जा पहुंचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। द्वारपाल ने उसे तुरंत अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी उपाय से उसने अन्य द्वारों पर भी प्रवेश पाया और अंततः सुमंगला के कक्ष तक पहुंच गया। अंतिम द्वार पर उसने द्वारपाल को एक चमकता हीरे का हार दिया और कहा, इसे अपनी मालकिन के पास ले जाओ और उनसे कहो कि मूलदेव आपसे भेंट करना चाहता है। यह योजना सफल रही, क्योंकि सुमंगला ने योजना पूर्वक ही यह सब किया था और उसकी योजना सफल हो गई। कुछ ही देर में मूलदेव सुमंगला के सामने आ गया। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। उसने कहा, देवी, तुम्हारा सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है। मेरे शब्दों में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा कर सको। सुमंगला ने उसका राजसी सत्कार किया, उसे एक शानदार आसन पर बिठाया और उसके सामने अपना मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। यह देखकर मूलदेव बहुत प्रसन्न हुआ और जब सुमंगला ने उसे फिर से आने का निमंत्रण दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद मूलदेव प्रतिदिन सुमंगला से मिलने आने लगा। एक दिन सुमंगला ने कहा, मूलदेव, मैं यहाँ केवल अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए नहीं आई हूँ। मेरा उद्देश्य एक योग्य वर की तलाश करना था और आज मेरी यह तलाश पूरी हो गई है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मूलदेव, जो पहले से ही उसके सौंदर्य पर मोहित था, ने तुरंत सहमति दे दी। सुमंगला और मूलदेव का विवाह हो गया और वह सुमंगला के साथ उसके महल में रहने लगा।
कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमंगला ने सोचा, मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आई थी वह पूरा हो गया है। मूलदेव का अंश मेरे गर्भ में है। अब मुझे वापस पाटलिपुत्र लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार कर उस चतुर स्त्री ने अगले दिन मूलदेव से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उसने मुझे तुरंत अपने नगर लौटने का आदेश दिया है। तो क्या तुम चली जाओगी? मूलदेव ने मायूस होकर पूछा। जाना तो पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। यदि नहीं जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएगा और मुझे दंडित करेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अगले दिन सुमंगला उज्जैनी से चली गई। उसके जाने के बाद मूलदेव उदास रहने लगा। सुमंगला एक बार गई तो फिर कभी वापस उज्जैनी नहीं लौटी। धीरे धीरे मूलदेव ने सुमंगला के लौटने की उम्मीद छोड़ दी और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद सुमंगला ने एक निश्चित समय के बाद एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। 12 साल बीत गए और सुमंगला का बेटा विभिन्न विद्याओं में निपुण हो गया। एक दिन खेलते समय एक बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। यह सुनकर वह आहत हो गया और सीधे घर जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है और वे कहाँ रहते हैं। सुमंगला का मन द्रवित हो गया और उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई कि उसके पिता का नाम मूलदेव है और वे उज्जैनी में रहते हैं। वे वेदों और शास्त्रों में प्रवीण है। सारी बात सुनकर लड़का अपनी माँ से बोला, मुझे पिता के आवास और उनकी पहचान बताओ, मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। सारी जानकारी लेकर लड़का उज्जैनी के लिए निकल पड़ा। उज्जैनी पहुंचकर उसने अपने पिता की खोज शुरू की। दिन भर भटकने के बाद शाम को वह एक जुआघर के सामने पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। क्या तुमने मूलदेव को देखा है? मुझे उनसे जरूरी काम है। दूसरे ने कहा, हाँ, मैंने देखा है, वे अभी जुआ खाने में है। मूलदेव का नाम सुनकर लड़का चौकन्ना हो गया। वह सोचने लगा, कहीं ये लोग मेरे पिता के बारे में तो बात नहीं कर रहे। इस विचार के साथ वह व्यक्ति के पीछे पीछे जुआ घर में चला गया। वहां उसने कुछ लोगों को जुआ खेलते देखा। लड़के ने अपनी माँ से जुए के कई गुण सीखे थे, अतः वह भी उन लोगों के साथ बैठ गया। माँ द्वारा दी गई पहचान के आधार पर उसने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया। तब उसने अपनी स्वर्ण मुद्राएं निकाली और जुआ खेलने लगा। वह जुए में माहिर था और उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर मूलदेव ने उसकी प्रशंसा की और कहा, बालक, तुम्हारी उम्र तो अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम जुआ बहुत अच्छा खेलते हो। यह कला कहाँ से सीखी? लड़का बोला, महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं अनेक विद्याओं में प्रवीण हूँ। लड़का जुआ खाने से बाहर आकर जुए में जीता हुआ धन भिखारियों में बांट देता है। फिर वह एक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद मूलदेव जुआ खाने से बाहर निकलता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। लड़का उसका पीछा करता है और उसके घर का पता जान लेता है। उस रात मूलदेव घर आकर सो जाता है। लड़का दीवार फांदकर उसके घर में प्रवेश करता है और चोरी से उसके कमरे में जाता है। वहां वह रुई का ढेर देखता है और उसे अपने पिता को सुलाने के लिए उपयोग करता है। फिर वह मूलदेव के पलंग को रस्सी से बांधकर दीवार से नीचे लटकाता है और नीचे कूद जाता है। अगली सुबह जब मूलदेव जागता है तो हैरान और लज्जित होता है कि कोई चोर उसका पलंग चुरा ले गया है। वह नया पलंग खरीदने बाजार जाता है और वहां उस लड़की को देखता है जो पलंग बेचने की कोशिश कर रहा होता है। मूलदेव पूछता है कि पलंग का मूल्य क्या है। लड़का बताता है कि वह इसे उस व्यक्ति को देगा जो उसे एक अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। मूलदेव लड़के को एक कहानी सुनाने की शर्त रखता है कि यदि लड़का कहानी का अर्थ समझ सका तो पलंग उसका होगा, अन्यथा मूलदेव पलंग ले जाएगा। फिर मूलदेव कहानी सुनाता है जिसमें एक राजा अकाल के समय सुअर की प्रेमिका को सांपों के रख से और पानी की बौछार से ढक देता है, जिससे अन्न उगता है और अकाल समाप्त होता है। लड़का मुस्कुराते हुए कहानी का अर्थ बताता है कि सांपों के रख का मतलब बादल है और सुअर की प्रेमिका धरती है। राजा ने वर्षा द्वारा धरती पर अन्न उगाया। मूलदेव लड़के की समझदारी पर हैरान रह जाता है। लड़के ने कहा, अब मैं एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं, अगर आप समझ सको तो सच बता देना। यह पलंग आपका नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहेंगे। मूलदेव ने सहमति दी। ठीक है, मुझे स्वीकार है तुम्हारी शर्त। लड़का कहने लगा, बहुत पहले इस धरती पर एक अद्भुत लड़का पैदा हुआ था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने अपनी बाहों से धरती को हिला दिया।
जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। मूलदेव ने पहेली को हल करते हुए कहा, यह कहानी झूठी है। इस पर विद्वान लड़की ने कहा, झूठ ही नहीं बल्कि यह बिल्कुल सच्ची कथा है। धर्म पुस्तकों में विद्वान महाशय, क्या कथा भगवान विष्णु के 52 अवतार में बोनी का जन्म लेकर धरती को खपाया नहीं था? आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। हर चीज में, धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है। फिर अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम नहीं रखा था। मूलदेव चुप हो गया। लड़की ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। मूलदेव को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय, आप मुझसे हार गए। अब आप हथियार डाल दीजिए और जहां मैं जाऊं मेरे सेवक बनकर साथ चलिए। वचन से बंधा मूलदेव लड़के के साथ चलकर पाटलिपुत्र जा पहुंचा। लड़का मूलदेव को सीधा अपनी मां के पास ले गया। यह देखकर मूलदेव को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़की की मां उसकी छोड़ी हुई पत्नी थी। उसके मुंह से बरबस ही निकल गया, अरे सुमंगला, तुम इस लड़के की मां हो? सुमंगला बोली, हां, मैं इस लड़की की मां हूं और तुम्हारी वही पत्नी हो जिसे छोड़कर तुम चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहां भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वे भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मूलदेव बोला, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ था। मधुमनी की वह रात तो हमने वाद विवाद में ही बिता दी थी। फिर यह लड़का मेरा कैसे हुआ? सुमंगला ने उत्तर दिया, फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो कामरूप नगर में उज्जैन से आई हुई उस नर्तकी सुमंगला को। वह नर्तकी मैं ही थी। सुमंगला ने अपनी सारी बात मूलदेव को बताई। अपनी पत्नी की सारी बातें जानकर मूलदेव के मन का संताप चला गया। उसने बाहें पसार कर अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और उस पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे? मूलदेव मुस्कुराकर बोला, हरगिज नहीं, मैं जाना भी चाहूं तो भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे लड़के ने मुझे संसार में हराकर अपना सेवक जो बना लिया है। इस बात पर तीनों ने एक साथ मिलकर हंसी का ठहाका लगाया। राजा विक्रमादित्य एक दिन अपने राज्य से बहुत दूर शिकार करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके कुछ मंत्री और सहयोगी भी थे। वे जंगल में बहुत अंदर तक चले गए, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिला। वे थक गए और शाम होने वाली थी। अंधेरा गिरने से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, आसपास कोई गांव है तो वहां रुकने का इंतजाम करो ताकि रात बिताकर सुबह राज्य लौट सकें। मंत्रीगण गांव की तलाश में लग गए और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव देखकर सभी ने राहत की सांस ली। गांव पहुंचने पर अंधेरा हो चुका था और गांव वालों ने इतने सारे सशस्त्र लोगों को देखकर भयभीत हो गए। जब उन्हें पता चला कि ये राजा विक्रमादित्य है तो गांव में प्रसन्नता फैल गई। राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं तक उनकी पहुंच थी। गांव का मुखिया दौड़कर राजा के स्वागत के लिए आया। राजा ने सभी से मिलकर उनका अभिवादन किया। उनकी इसी विनम्रता के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। मुखिया ने राजा को अपने घर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया और भोजन की व्यवस्था की। जब सबने भोजन कर लिया तो राजा बाहर आकर बैठे और गांव के लोगों से बातचीत करने लगे। उसी समय एक ब्राह्मण ने राजा से अनुमति मांगी कि वह अपने घर जा सके, क्योंकि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था और उसे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को अनुमति देते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हारी मदद कर सको। ब्राह्मण राजा की जिद जानता था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर राजा का साथ स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य और ब्राह्मण उसके घर पहुंचे। तब तक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दे दिया था। ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने राजा के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा कि यह सब तुम्हारे शुभ कर्मों का फल है। राजा ने रात ब्राह्मण के घर बिताने का निर्णय लिया और देखा कि विधि ने उस नवजात के भाग्य में क्या लिखा है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी चारपाई द्वार के पास डाल ली और ब्राह्मण भी वहीं सो गया। राजा विक्रमादित्य रात भर जागते रहे और विधि के विधान का इंतजार करते रहे, यह जानने के लिए कि उस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। सुबह के 6 बजे देवी प्रकट हुई और नवजात के भाग्य का लेखन करने लगी। भाग्य लिखने के उपरांत जब वह लौटने लगी
राजा विक्रमादित्य ने उन्हें रोका। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माता देवी, कृपया बताएं, आपने इस शिशु के भाग्य में क्या लिखा है? देवी ने कहा, यह बताना संभव नहीं है। नियति का लेखन केवल मुझ तक सीमित है और इसे जानने की आवश्यकता किसी को नहीं होती। राजा विक्रमादित्य ने आग्रह किया, आपको बताना ही होगा कि आपने इस शिशु के भाग्य में क्या लिखा है। विक्रमादित्य की जिद के समक्ष देवी ने हथियार डालते हुए कहा, मैं नियमों के विपरीत जाते हुए एक बात बता सकती हूँ। यदि आपको स्वीकार है तो बताती हो, अन्यथा मुझे जाने दे। विक्रमादित्य ने सहमति दी और पूछा, माता देवी, इस शिशु की आयु कितनी होगी? देवी ने उत्तर दिया, इस बच्चे की मृत्यु उसके विवाह के दिन एक शेर के द्वारा होगी। विक्रमादित्य ने देवी को प्रणाम किया और वह अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होने पर विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, जिस दिन इस बच्चे का विवाह हो मुझे अवश्य निमंत्रण भेजना। ब्राह्मण ने वचन दिया, महाराज, इस विवाह का पहला निमंत्रण आपको ही भेजूंगा। इसके बाद विक्रमादित्य अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ राज्य लौट आए। इस घटना को बीते हुए 12 वर्ष हो गए। एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे कि एक सैनिक एक पत्र लेकर आया। राजा ने मंत्री को पत्र पढ़ने के लिए कहा। पत्र में लिखा था कि ब्राह्मण के पुत्र का विवाह है और राजा को आमंत्रित किया गया है। विक्रमादित्य को 12 वर्ष पुरानी घटना स्मरण हो आई। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि उन्हें ब्राह्मण के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होना है और तैयारियां आरंभ करें। अगले दिन ब्राह्मण के निवास की ओर प्रस्थान करने का समय आया। राजा विक्रमादित्य संध्या समय वहां पहुंचे। ब्राह्मण ने पूरे आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। राजा ने सेनापति को एकांत में बुलाकर आदेश दिया कि ब्राह्मण के घर के चारों ओर पहरा लगाया जाए ताकि कोई पक्षी भी अंदर प्रवेश न कर सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को भी हमारे इस कार्य का कारण न पता चले। सेनापति ने पूछा, महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सी समस्या आने वाली है? राजा ने उत्तर दिया, थोड़ा धैर्य रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हें सब बताऊंगा। सेनापति अपने कार्य में जुट गया। विवाह की तैयारी के समय तक कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। राजा ने ठान लिया कि नियति को पराजित करेंगे। बारात रवाना हो गई। दूल्हा पालकी में बैठा था और सेनापति व राजा अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे। अचानक पालकी से दूल्हे के चिल्लाने की आवाज आई। राजा ने पालकी को नीचे रखने का आदेश दिया और स्वयं दौड़कर पालकी के पास पहुंचे। पर्दा उठाकर देखा तो पाया कि दूल्हा बेहोश था। भीतर कुछ भी नहीं था। राजा ने सोचा, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण दूल्हा मूर्छित हो गया? तुरंत ही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने दूल्हे की जांच की और कहा, यह तो मृत हो चुका है। राजा हतप्रभ रह गए। जब इसकी मृत्यु शेर के कारण होनी थी तो यह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया? उन्होंने पालकी का दोबारा निरीक्षण किया और पाया कि पर्दे के पीछे शेर का चित्र था। राजा को विश्वास हो गया कि इसी शेर के चित्र के कारण दूल्हे की मृत्यु हुई है। उन्होंने सोचा, नियति की विजय हो गई। जो इस बालक के भाग्य में लिखा था वही हुआ। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा, तुम इसके शरीर को सुरक्षित रखो, मैं शीघ्र ही इसे पुनर्जीवित करने का उपाय करता हूं। लोग विरोध करेंगे पर तुम अपनी बात पर डटे रहना। वैद्य ने मृत शरीर को औषधियों से सुरक्षित रखा और राजा विक्रमादित्य औषधियों की तलाश में निकल पड़े। दिन भर यात्रा के दौरान कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। चारों ओर जंगल ही जंगल था। शाम तक घोड़ा भी थककर धीमे चलने लगा। राजा को चिंता हुई कि यदि घोड़े को भोजन नहीं मिला तो वह बीमार हो सकता है। उन्होंने घोड़े को एक सूखे वृक्ष से बांध दिया और खुद वृक्ष पर चढ़कर देखने लगे कि कहीं आसपास कोई नदी या गांव है या नहीं। वृक्ष की ऊंचाई पर पहुंचकर उन्हें दूर एक गांव और नदी दिखाई दी। पेड़ से उतरकर राजा पैदल ही उस दिशा में चल पड़े। घोड़े की रस्सी हाथ में पकड़े हुए वे नदी के किनारे पहुंचे जो गांव के करीब थी। नदी चौड़ी और गहरी थी। अंदर प्रवेश करते ही विक्रमादित्य ने सबसे पहले अपने घोड़े को भरपूर पानी पिलाया। घोड़े ने तृप्त होकर जल पिया। फिर विक्रमादित्य ने भी जल ग्रहण किया। घोड़े को उन्होंने नदी के किनारे छोड़ दिया क्योंकि वहां हरी भरी घास उगी थी और जल भी था। घोड़ा आनंद पूर्वक घास चरने लगा और विक्रमादित्य खुद एक विशाल शिला पर लेटकर आराम करने लगे।
2 पहरों का विश्राम करने के बाद वे उठकर बैठ गए और देखा कि घोड़ा अभी भी मस्त होकर घास चर रहा था। तब उन्होंने सूरज की ओर देखा जो अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने सोचा कि सूरज डूबने से पहले उन्हें गांव में पहुंचकर रात बिताने के लिए कोई आश्रय तलाश लेना चाहिए। वे घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे, एक ऐसी जगह ढूंढते हुए जहां नदी की गहराई कम हो। कुछ समय पश्चात उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पानी का स्तर काफी कम था। ईश्वर का नाम लेकर उन्होंने घोड़े को नदी में उतार दिया और उनका अंदाजा सही निकला। आराम से नदी पार करके वे एक गांव में पहुंचे। संध्या का समय होने के कारण गांव में हलचल थी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका, यहाँ रात में रुकने के लिए कोई स्थान मिल सकता है? मैं एक मुसाफिर हूं, बस रात भर रुकूंगा, फिर सुबह वापस चला जाऊंगा। वृद्ध ने उत्तर दिया, इस गांव में एक सराय थी, पर वह अभी कुछ दिनों से बंद है। विक्रमादित्य ने कहा, काका, आप कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं रात भर रुक सकूं। वृद्ध कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, चलो मैं कोशिश करता हूं। वृद्ध विक्रमादित्य को एक मकान पर ले गया जहां एक वृद्धा बाहर चारपाई पर बैठी हुई अपने नाती को कहानी सुना रही थी। वृद्धा ने नमस्कार करके पूछा, क्या बात है? वृद्ध ने कहा, बहन, एक मुसाफिर है और रात भर के लिए आश्रय चाहते हैं। वृद्धा ने विक्रमादित्य की ओर देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं एक गांव का आदमी हूं और आपको जानता हूं। ये बेचारे मुसाफिर हैं, ये रात भर यहां रुकेंगे और सुबह चले जाएंगे। वृद्धा थोड़ी लालची स्वभाव की थी। उसने पूछा, कितना भाड़ा देंगे? विक्रमादित्य ने आदरपूर्वक कहा, मां, हम सिर्फ एक रात रुकेंगे, सुबह अपने रास्ते चले जाएंगे। जितना भाड़ा आप चाहेंगी हम दे देंगे। वृद्धा बोली, रात भर का एक आना लूंगी। वृद्ध ने कहा, बहन, क्या यह ज्यादा नहीं है? वृद्धा ने उत्तर दिया, मंजूर है तो रुको, नहीं तो अपना रास्ता देखो। विक्रमादित्य ने वृद्ध से कहा, कोई बात नहीं काका, मैं एक आना दे दूंगा। विक्रमादित्य ने वृद्धा को एक आना निकाल कर दे दिया और वृद्धा ने उन्हें रात भर रुकने की अनुमति दे दी। विक्रमादित्य ने वृद्ध का धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी सहायता की थी और वे रात बिताने के लिए उस स्थान पर रुक गए। बुढ़िया ने अब विक्रमादित्य को समझाते हुए कहा, इस समय एक आना तुम्हें 1 दिन का लगेगा। अगर आप सुबह तक रुकें और फिर दूसरे दिन भी रहें तो भाड़ा बढ़ जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है मां, जब तक मैं रहूंगा आपको इसका भाड़ा जरूर दूंगा। बुढ़िया बहुत खुश हो गई थी क्योंकि पैसा मिलते ही वह और अधिक लालची हो गई। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई धनी आदमी है। उसने राजा विक्रमादित्य के सोने का प्रबंध कर दिया। वह उन्हें एक कमरे में लेकर गई जहां एक चारपाई बिछी हुई थी। उसने कहा, यह तुम्हारे सोने के लिए है। विक्रमादित्य आराम से उस बिस्तर पर जाकर लेट गए। बूढ़ी औरत जब जाने लगी तो रुक कर बोली, मुसाफिर, तुम किसी अच्छे और बड़े परिवार से लगते हो। तुम्हारे मुताबिक सुविधाएं मिलना तो मुश्किल है, पर रात गुजारने भर का प्रयास मैं कर सकती हूँ। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं घर में जो भी भोजन बना है तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। विक्रमादित्य ने उसके सीधे सादे व्यवहार से खुश होकर कहा, माई, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर यह खाना जल्दी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जल्दी से कुछ लाकर देती हूँ। जो भी घर में बना होगा तुम्हारे लिए लाती हूँ। वह जल्दी से वहां से चली गई। कुछ समय बाद वह वापस आई। इस बार उसके साथ उसका 9-10 साल का नाती भी था। दोनों ने अपने हाथों में भोजन की सामग्री ली हुई थी और एक हाथ में बाल्टी थी। उन्होंने केले के पत्तों पर भोजन परोस दिया, दाल, चावल, सब्जी और रोटी, जो भी उनके पास था। विक्रमादित्य ने भूख लगने के कारण जल्दी जल्दी खाना खा लिया। खाना समाप्त कर विक्रम ने बुढ़िया को धन्यवाद कहा। बुढ़िया ने सारे बर्तन समेटे और वहां से चली गई। विक्रम को गहरी नींद ने आ घेरा क्योंकि वह बहुत थके हुए थे और बिस्तर पर लेटते ही सो गए। रात को 12 बजे अचानक विक्रम की आंखें खुल गईं। उन्होंने बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री अत्यंत करुण स्वर में रो रही है। विक्रमादित्य अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए वे वहां पहुंचे जहां दीपक का प्रकाश आ रहा था।
भीतर झांक कर देखा तो एक युवा स्त्री और वही बूढ़ी औरत आपस में बातें करते हुए रो रही थी। राजा से रहा नहीं गया, वह भीतर चला गया। राजा को देखते ही दोनों स्त्रियां खड़ी हो गईं। युवा स्त्री ने लंबा घूंघट निकाल लिया। विक्रम ने बुढ़िया को पहचान लिया कि यह वही है जिसने भोजन करवाया था। विक्रम ने उससे पूछा, माँ, ऐसी क्या पीड़ा है तुम्हारी जिसके कारण तुम इतनी रात में इस तरह रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, भैया, आप मुसाफिर हैं, जाकर आराम करें। यह तो हमारा निजी मामला है, जानकर क्या करेंगे? विक्रमादित्य ने कहा, देखो अम्मा, आपकी बात सही है, मैं मुसाफिर हूं पर इंसान भी हूं। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, इसलिए अनुरोध करता हूं कि मुझे अपनी तकलीफ बताएं। हो सकता है मैं आपकी समस्या का कोई समाधान कर सकूं। अब बुढ़िया ने कुछ सोचा और फिर बड़े प्यार से बोली, ऐसा है बेटा, हमारे पास रखी चारपाई पर जो वहां पड़ी है उस पर बैठ जाओ। जितनी उम्र तुम्हारी है उतनी ही उम्र का हमारा भी एक बेटा है जो स्वर्ण नगरी में धन कमाने गया था। आज पूरे 2 बरस हो गए हैं, वह लौट कर नहीं आया। हम दोनों उसे याद करके दुखी होते हैं और रोते हैं। विक्रमादित्य को उनकी तकलीफ बहुत बड़ी लगी। उन्होंने कहा, माँ, तू चिंता मत कर, मैं कल यहाँ से उसी देश को जा रहा हूँ। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारे बेटे को जरूर तलाश करके वापस भेज दूंगा। जैसे ही वह मुझे मिलेगा मैं उसे तुम्हारा हाल बताऊंगा। बुढ़िया ने विक्रम को बहुत आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा, तुम हजारों साल जियो, तुम जुग जुग जियो। विक्रम भाव विभोर हो उठे। सुबह जब विक्रम रवाना होने लगे तो बूढ़ी औरत ने जबरदस्ती राह के लिए भोजन बांध कर दे दिया ताकि रास्ते में भूख लगे तो कुछ खा सकें। विक्रम ने उसके इस प्रेम से प्रभावित होकर बुढ़िया के पैर छू लिए। बुढ़िया ने उसे आत्मीयता से गले लगा लिया और बहुत सारे आशीर्वाद दिए। उसके बाद विक्रमादित्य वहां से रवाना हो गए। आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर तक वे एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जिसका राजा बहुत दानी था। वहां लोगों से पता चला कि राजा रोज 1 मन सोना गरीबों को दान करता था। उसके दान की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य के मन में उस राजा के प्रति बहुत ही आदर उत्पन्न हो गया। उन्होंने उस राजा से मिलने की सोची। तभी उन्हें उस बुढ़िया की याद आई जो अपने बेटे के वियोग में तड़प रही थी। विक्रम बोले, पहले मैं उस बुढ़िया मां की समस्या का समाधान करूंगा, उसके बेटे की तलाश करूंगा, उसके बाद ही राजा से मिलूंगा। पूछते पूछते वे उस बुढ़िया के बेटे के पास पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उसके परिवार के सदस्य बहुत दुखी हैं और वे चाहते हैं कि वह एक बार जाकर उनसे मिल ले ताकि उनके मन को शांति मिल सके। विक्रमादित्य की बात सुनकर वह बहुत दुखी होकर बोला, मित्र, जाने को तो काफी दिनों से सोच रहा था, पर यह राजा मुझे जाने नहीं देता है। कहता है कि पहले अपने जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति जो विश्वास पात्र हो ढूंढ कर आओ, फिर जाओ। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं? तभी विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हारी जगह राजा की देखभाल करूंगा और तुम चले जाओ। उसे विक्रमादित्य की बात सही लगी और बोला, चलो ठीक है, मैं आपको राजा से मिलवा देता हूं। वह विक्रमादित्य को लेकर राजा के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने राजा विक्रमादित्य की ओर इशारा करके बताया कि यह मेरा भाई है जो गांव से आया है। मेरी जगह अब यह काम करेगा और मैं गांव जा रहा हूं क्योंकि मुझे 2 बरस हो गए हैं। मेरी माता और मेरी पत्नी मेरे वियोग में तड़प रही है। राजा को क्या आपत्ति होनी थी? उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। अब वह व्यक्ति गांव चला गया और उसके स्थान पर राजा विक्रमादित्य काम करने लगे। विक्रमादित्य ने देखा कि राजा रात में 4 बजे उठकर कहीं जाता है और सुबह 6 बजे हाथ में कुछ लिए हुए वापस आता है। उसके हाथ में कुछ होता था। सुबह स्नान और पूजा के बाद वह 1 मन सोना दान करता था। यह उसका नित्य का नियम था। विक्रमादित्य ने मंत्रियों से धीरे धीरे सारी जानकारी हासिल की। उसे पता चला कि राजा जो सोना दान करता है वह राज्य के खजाने से नहीं करता बल्कि कहीं और से लाता है। लेकिन कहां से, यह आज तक किसी को पता नहीं चला। विक्रमादित्य के मन में विचार आया कि आज वे राजा पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि वह सोना कहां से लाता है। अगले दिन राजा सुबह 4 बजे उठकर जाने लगा तो विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजा एक भैरवी के मंदिर में पहुंच गया जो घने जंगलों के बीच में था। विक्रमादित्य मंदिर में एक अंधेरे कोने में छुपकर बैठ गए।
वहां से सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर में विक्रमादित्य ने देखा कि मूर्ति से एक भैरवी प्रकट हुई और राजा को उठाकर तेल के जलते कढ़ाई में डाल दिया। जब राजा का शरीर पक गया तो उस भैरवी ने उसका भोजन किया। फिर उसने राजा की हड्डियों को इकट्ठा किया और अपने हाथ में लिए एक बोतल से कोई रसायन जैसी चीज उन अस्थियों पर छिड़क दी। रसायन से राजा फिर से जीवित हो उठा। देवी ने अपने पास रखी झोली से एक स्वर्ण निकाला और राजा को दे दिया। राजा वह लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में विक्रमादित्य सोचने लगे कि यह राजा कितना महान है, जो रोज अपने शरीर को जलाकर स्वर्ण लाता है और फिर उसे दान कर देता है। मुझे उसकी समस्या का समाधान करना होगा, वरना उसकी पीड़ा यूं ही चलती रहेगी। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने राजा के भोजन में नशीली औषधि मिला दी ताकि राजा गहरी नींद सो जाए और सुबह उठ न पाए। जब अगले दिन सुबह 4 बजे हुए तो राजा नशे के प्रभाव के कारण उठ नहीं पाया। विक्रमादित्य ने राजा का भेष धारण किया और खुद चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचकर विक्रमादित्य ने अपने शरीर पर तरह तरह के मसाले लगा लिए थे। जब भैरवी ने उन्हें पकाकर खाया तो मसाले के कारण उसे बहुत ज्यादा स्वाद आया। उसे एहसास हुआ कि जब उसने रसायन विक्रमादित्य के शरीर पर डाला तो वह जीवित हो उठा। भैरवी बोली, हे राजन, आज तेरे शरीर का मांस मुझे बहुत अधिक पसंद आया, इसलिए मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। तुझे जो मानना है मान ले। विक्रमादित्य बोले, हे भैरवी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वह अमृत वाला पात्र दो जिससे तुम रोज राजा को जीवित करती हो, और वह स्वर्ण वाली अक्षय झोली भी प्रदान कर दो। भैरवी ने कहा, वह तो मैं तुझे दूंगी, लेकिन तू और भी कुछ चाहता है तो वह भी मांग ले। तब विक्रमादित्य ने कहा, तुम यह मंदिर छोड़कर कहीं और चली जाओ। अब देवी क्या करती? उसने वचन दे दिया था, इसलिए मानना जरूरी था। वह मंदिर छोड़कर चली गई। सुबह राजा की आंख खुली तो वह घबरा उठा। वह सोचने लगा, मैं कैसे सोता रह गया? अब अपने नियमित धर्म का पालन कैसे करूंगा? तुरंत मंदिर की ओर दौड़ गया, पर वहां देवी नहीं थी। वह बेचैन होकर वापस लौटा। तभी विक्रमादित्य उसके पास आए और बोले, राजन, आप कुछ ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? राजा ने कहा, तुम क्या करोगे? राजाओं की चिंता का समाधान राजा ही कर सकता है। विक्रमादित्य बोले, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का निवारण हो जाए। राजा ने कहा, क्या तू राजा विक्रमादित्य है जो मेरी परेशानी दूर करेगा? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही विक्रमादित्य हूं। विक्रमादित्य की बात सुनकर राजा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। फिर उसने पूछा, क्या आप सचमुच में राजा विक्रमादित्य हैं? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मैं विक्रमादित्य हूं। विक्रमादित्य ने सारी आपबीती राजा को सुना दी। राजा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, राजन, आपने मेरा सेवक बनकर मेरी सेवा की, मैं पाप का भागी बन गया। विक्रमादित्य ने राजा को उठाकर सीने से लगाया और बोले, कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो। यह लो अक्षय थैली जो मैं भैरवी से प्राप्त करके लाया हूं। अब आपको रोज रोज अपनी बलि नहीं देनी पड़ेगी। विक्रमादित्य ने उसे अक्षय थैली देकर वापस लौटने की राह पकड़ी। चलते चलते वे वहां पहुंच गए जहां ब्राह्मण के पुत्र का शव रखा था। उन्होंने जो अमृत अपने साथ लाए थे उसकी कुछ बूंदें उस बच्चे पर डाल दी। ब्राह्मण का पुत्र, जिसकी उम्र 12 बरस थी और जो शादी करने जा रहा था, पुनः जीवित हो गया। यह देखकर सब लोग विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण पुत्र की शादी धूमधाम से हो गई और जब वे घर वापस आए सब मंगलाचार हो गए। तब विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से विदा मांगी। ब्राह्मण बहुत खुश था। उसने राजा के चरणों में निपट कर कहा, आपने नियति को बदल दिया। अगर आप नहीं होते तो मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं होता। ये कहकर ब्राह्मण को विक्रमादित्य ने अपने गले से लगा लिया और फिर वहां से विदा मांगी और अपने राज्य को लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।